नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक उतारे से कितना कार्य कर सकते हो और एक उतारे से मतलब कि किस-किस कार्य को कर सकते हो और कितने तरीके के उतारे होते हैं। आज मैं आपको ये सब चीज़ों की जानकारी दूंगा। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक उतारे से हम 3 से 4-5 काम आराम से कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो देखो, एक यही होता है कि हम किसी के ऊपर से रोग उतारते हैं। किसी देवी देवता के सहारे हमने उतारा करा, किसी मतलब कि रोग हटाया और उसको जहाँ भी हमें देना वहाँ दे दिया, भोग प्रसाद दे दिया। तो एक उतारा ये हो गया, मतलब कि हमने किसी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत या चुड़ैल वुड़ैल जो भी चीज़ हमने उतारी, वो उतार के हमने रख दी। ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ के लिए हम उतारा किस चीज़ के लिए लगाते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी रोग धोग की वजह से, मतलब कि किए कराए की वजह से उसके शरीर में बीमारियां बन गई हैं। ठीक है? हमने पहला उतारा मार दिया उसका रोग हटाने के लिए। जो उसके बाद में हम उतारे मारते, 5-6 उतारे लगते हैं उसके बाद में भी, तो वो उतारे लगाते हैं हम, उसको दवाई जल्दी लगे, उसको फर्क जल्दी लगे, उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो, हम उसके लिए वो उतारा मारते हैं। बस ये है, हर चीज के लिए, भूत प्रेत के लिए उतारा लगेगा तो उसमें सामग्री कुछ और लगेगी। ठीक है? अगर हम बीमारी के लिए उतारा मार रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें, 2-4 चीजें और मिल जाएंगी तो वो बीमारी के लिए हो जाएगा। तीसरा आता है वशीकरण के लिए, कि हम उतारे से वशीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन वशीकरण के लिए उसमें कुछ और सामग्री लगती हैं। ठीक है? तो हम उस उतारे से वशीकरण भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई कार्य करवाना है, ठीक, वो हमारा कार्य नहीं हो रहा और हमें वो कार्य करवाना है, सात्विक कार्य होना चाहिए, मतलब कि किसी का बुरा ना हो और हम अच्छा काम करने के लिए कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो हम उस उतारे पे वो कार्य भी कर सकते हैं। 1-2 सामान उसमें भी लगेंगे, मतलब कि जितने भी चीज़ों का आप कार्य करवाओगे, हर चीज़ में सामान, 1-2 सामान कम हो जाएंगे और 1-2 सामान चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से उतारे होते हैं। और देखो, साथ में बहुत से लोग तंत्र क्रिया कर देते, मतलब ये काला जादू कर देते हैं, उसकी जल्दी से काट नहीं होती, तो उतारे से हम वो भी कर सकते हैं। उतारे से हम चौकी शांत कर सकते हैं, मसानी शांत कर सकते हैं, और भी कई तरीके की तंत्र क्रियाएं जो भी होती हैं, उन सबको हम उतारे की मदद से शांत कर सकते हैं। वो ही बहुत ही आसान तरीके से, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता, बस थोड़ी बहुत तरीके मालूम होने चाहिए और इनकी सामग्री पता होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ कम हो गई ना, तो समझ लीजिए काम रुक जाएगा, वो काम पूरा नहीं होने का। एक भी चीज़ कम होते ही, अगर एक छोटी सी लौंग, मतलब कि एक लौंग का जोड़ा कम हो गया ना, तब काम रुक जाएगा। बाकी आप समझ जाइए कि कुछ भी चीज़ कम हो गई तो काम रुक जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि मैंने आपको कितने काम गिनवा दिए, 4-5 काम गिनवा दिए। और भी कार्य होते हैं। ठीक? बहुत से व्यक्तियों पे क्या होता है, मसान लग जाता है। ठीक है? अलग अलग तरीके के मसान होते हैं। वो भी किस तरीके से होता है, सूखा मसान होता है, सूखिया मसान जिसे कहते हैं। सूखिया मसान भी अलग तरीके के उतारे से उतर झड़ता है वो। ठीक है? बहुत से लोग अलग तरीके से झाड़ते हैं, बहुत से अलग तरीके से झाड़ते हैं, मतलब कि सबका ये झाड़ने का मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति है, भगत है, उसका सबका तरीका अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूँ, सूखिया मसान भी उतारे से झड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उतारे से झड़ती हैं। अब आपने उतारे कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूँ, उतारों की कोई गिनती नहीं है कि उतारे कितने तरीके के होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर से लौंग का जोड़ा उतार रहे हो ना, वो भी एक उतारा है। जायफल उतार दिया, वो भी एक उतारा। 5 बतासे लौंग का जोड़ा रखे, वो भी एक उतारा है। आपने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मट्टी उतार के फेंक दी, वो भी एक उतारा है। मतलब कि आपने धूप बत्ती के राख दे दी या फिर भभूत दे दी, तो वो भी एक उतारा ही है। तो इसलिए उतारे कई तरीके के, सब्जी पे उतारे होते हैं, बहुत से लोग कटहल पे, कद्दू पे, घिया पिया, पता नहीं किस किस चीज़ पे उतारे करते हैं। तो सब चीज़ के लिए अलग अलग उतारे होते हैं, समझ गए? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उतारे की कोई भी संख्या नहीं है, 1000 से भी, मतलब कि करोड़ों के हिसाब में उतारे होते हैं। बस ये है कि हर कोई अलग अलग तरीके से उतारे बताता है। एक ही देवी देवता के हजारों के हिसाब से उतारे हैं। आप की समझ लीजिए, कोई भी एक देवी देवता है ना, तो हजारों के हिसाब से उस व्यक्ति के उतारे हैं, मतलब कि उस देवी या देवता के उतारे, व्यक्ति के उतारे कह रहा हूँ मैं। और हर भगत अपने देवी या देवता का अलग तरीके से उतारा करता है। जितने भी भक्तों के पास आप जाओगे, किसी किसी का होगा जो सेम होगा, वरना सारे अलग अलग तरीके से उतारा करते हैं और सब अलग अलग विधि को इस्तेमाल करते हैं। और आप चाहे ये देख भी लीजिएगा, और आपने कई जगह पे देखा भी होगा, और ऐसा होता भी है।
इसलिए उतारे की कोई गिनती नहीं कर सकता कि कितने तरीके के उतारे होते हैं। उतारे हजारों करोड़ों के हिसाब में होते हैं उतारे। अब मैंने आपको बता दिया कि एक लौंग का जोड़ उतार के रखोगे वो भी एक उतारा ही है, आपने जायफल उतारा वो भी एक उतारी। तो उतारा जो भी आपने किया, उतार के कोई भी चीज रखी, वो समझ लीजिए उतारा है। और अगर आपको ये उतारों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानना है कि सब्जी से उतारे किस तरीके से लगते हैं, सब्जी के उतारे किस किस काम आते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो उसकी काट कैसे करें, उसको रोकथाम कैसे करें, आपको ये सब भी जानना है। या फिर उतारे लगाने सीखने की किस किस तरीके से किस किस चीज़ का उतारा लगाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा उतारों के ऊपर, कि आप सबको पता चले कि उतारे किस किस तरीके से करे जाते हैं और किस किस तरीके से लगाए जाते हैं। और हम अलग अलग कार्य के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या सामग्री चेंज होती है, और हम किस तरीके से कार्य ले सकते हैं, आपको ये सब जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।